गुड इवनिंग गाइस। रात के 10 बजे हैं, 28 तारीख संडे। आज मैं अभी जो बात करूंगा निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी 29 तारीख को क्या बिहेवियर दे सकती है, क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। एक जो सिचुएशन दिख रही है मुझे कि सबसे पहले कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, क्योंकि काफ़ी बेरिश रहा था पिछले कुछ दिनों में। इसकी वजह से जो प्रेशर बिल्ड हो चुका है वो गैप डाउन ओपनिंग करवा सकता है। गैप डाउन होती ओपनिंग के बाद हमें सबसे पहले नज़र रखनी है सपोर्ट कहाँ बन रहा है। ये फर्स्ट कैंडल का लो भी हो सकता है। अगर उसकी कंफर्मेशन हो जाती है तो वहाँ से निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल जो भी है उसका हाई देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए, और ये बार बार एहसास करवाएगा कि वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वहाँ से वो नीचे जाता भी है कुछ देर के लिए तो एक साइडवेज पैटर्न के अंदर घुस जाएगा निफ्टी दोबारा से। तो इस पॉइंट का ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट कि भाई फ्लैट ओपनिंग हो रही है और एक सपोर्ट जोन मैंने मार्क कर रखा है, वो है 26,000 का। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद निफ्टी सबसे पहले कोशिश करेगी 26,000 के सपोर्ट जोन को टेस्ट करने की। जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही निफ्टी वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। फिर आपको जो फ्लैट जोन की ओपनिंग का पॉइंट है फर्स्ट कैंडल का, उसका हाई का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो चुका है। ये रेजिस्टेंस जब तक टूटता नहीं है, ऊपर नहीं जाता, जब तक आप ध्यान रखें, क्योंकि साइडवेज पैटर्न के भी चांसेस हैं। और स्लो बुलिश होने के मेरे को ज़्यादातर अंदाज़ा जो मेरा लग रहा है प्रिडिक्शन के हिसाब से और कैलकुलेशन के हिसाब से कि ये स्लो बुलिश हो सकती है निफ्टी कल विद द कंफ्यूजन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इन लेवल्स का ध्यान रखें। रेजिस्टेंस को मैंने दो लेवल्स में डिवाइड कर रखा है, 26,066 एंड 26,100। ये लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। सो 26,000 से लेके 26,100 का जो एक जोन बना हुआ है, कल निफ्टी इसी जोन के अंदर मूव्स देगी। अब वो कैसे होने चाहिए वो हमने कैलकुलेशन से भी निकाल लिया है और समझ लिया है। तो कल सुबह आप थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें, क्योंकि निफ्टी कल बिहेवियर जो देगी कन्फ्यूजन वाला ही देगी। थर्ड सिचुएशन जो मुझे लग रही है थोड़ी सी रेयर होगी, पर अगर हो जाती है तो फिर चीज़ें बहुत ही डिफरेंट चलेंगी। अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप हो जाती है, तो सबसे पहले आप ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस पे ही ध्यान दें कि कहाँ से वो तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगी कल। इसी गैप अप की वजह से सबसे पहले आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मिल ही जाएगा। जो भी रेजिस्टेंस मिलता है आपको सबसे पहले उसको चेक करते रहें कि वहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। थर्ड सिचुएशन होने के चांसेस वैसे कम है, बट फिर भी हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। थर्ड सिचुएशन जो कि काफ़ी रेयर है, उसमें हमें सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सपोर्ट स्ट्रांग होगा जब भी निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाएगी। अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं हुआ तो नीचे दोबारा से कहीं पे आके टेस्टिंग होगी सपोर्ट की, सपोर्ट क्रिएट होगा, फिर वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो जो थर्ड सिचुएशन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली भी है और रेयर भी है। तो इसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखें और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें।